Okay, now sorry for interruption. Last video got disconnected after 12 minutes. Let's continue with this. Uh, as per now, as on today, we have got 18 zones, which is divided further into 70 divisions. Right. So let's see what are these. Uh, Indian Railways is divided into now in 18 zones: Central Railways, Northern Railways, Northeastern Railway, that is headquartered at Gorakhpur, Central Railway at Mumbai CST Terminal, Northern Railway at Delhi, Northeastern Frontier Railway at Guwahati, Eastern Railway at Kolkata, Southeastern Railways at again Calcutta, South Central Railways at Hyderabad, Southern Railway at Chennai, Western Railway at Mumbai Churchgate, South Western at Hubli, now North Western Railway at Jaipur, West Central Railway at Jabalpur, uh, North Central Railway at Prayagraj, South East Central Railway at Bilaspur, East Coast Railways at Bhubaneswar, East Central Railway at Hajipur, Bihar. This is very close to my native place. Metro Railways, Park Street, Calcutta, and South Coast Railways at Vishakhapatnam. So these are 18 new divisions, zones, and further it is divided into 70 zones. चलिए, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रेलवे के जोन्स का. Now let's get back to the textbook. Okay. Distribution of pattern of railway network in country has largely influenced by the physiographic, economic and administrative factors. The northern plains, तो जो रेलवे का नेटवर्क का डिवीजन होगा वो हमेशा एक तो फिजियोग्राफिक रिलीफ पे मेजरली डिपेंड करेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा. क्यों कि अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, तो वहाँ रेलवेज की लाइंस का जो ट्रैक्स है उसका कंस्ट्रक्शन डिफ़िकल्ट है, कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, बनाना मुश्किल है. जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं या पॉपुलेशन ज़्यादा है लोगों की, जो डेंसली पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पे रेलवे के नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर रेलवेज कंस्ट्रक्ट करना चाहे कहीं ट्रैक, तो देर आर सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन के लिए एक्वायरिंग ऑफ लैंड एक्वायरिंग इज़ अ मेजर टास्क, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लोकल रेसिडेंट्स इन्वॉल्व हैं जिनकी ज़मीन ऑक्यूपाई करके जहाँ ट्रैक्स बनाने हैं. कुछ स्टेट्स इसमें सहयोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. तो कॉपरेशन ऑफ पीपल, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी होंगी, तो दीज फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अवेलेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज along the country. The northern plains, with their vast land, high population density, and rich agricultural resource, provided the most favorable condition for their growth. तो इनिशियली नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारा, ठीक, तो वहाँ पे एक तो पहले जियोग्राफिकल कंडीशन, जो हमारा टोपोग्राफी है वहाँ का प्लेन्स है, तो ट्रैक का कंस्ट्रक्शन ईजी था. फिर दूसरी बात, हमने ये हमेशा हिस्ट्री में भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ दैट डेवलप्ड, दे डेवलप्ड अलॉन्ग साइड द रिवर्स. तो रिवर्स के दोनों तरफ हमारा गंगा रिवर जो है उसके दोनों तरफ सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, तो वो एरिया हमेशा डेंसली पॉपुलेटेड था. तो वो एक रीज़न था यहाँ पे रेलवे नेटवर्क का अच्छा डेवलप होने का. थर्ड इज़ एग्रीकल्चरल रिसोर्स. चूँकि ये गंगेटिक प्लेन्स है, यहाँ पे जो हमारा सॉइल है वो फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा. तो ये सारे जो कंडीशंस थे उसकी वजह से, फेवरेबल कंडीशंस, उनकी वजह से रेलवे का डेवलपमेंट यहाँ अच्छा हुआ. हाउएवर, अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स requiring construction of bridge across wide beds
पोज सम ऑब्स्टिकल। अब जब हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है तो वहाँ गंगेटिक रिवर्स हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ऐसी छोटे छोटे रिवर्स भी होंगे। अब रेलवेज के लिए एक चैलेंज क्या रहेगा कि उनको के ऊपर ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना है। ट्रैक बनाना फिर भी आसान है, ब्रिज बनाना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो उस ऑब्स्टिकल को भी किसी ना किसी तरीके से रेलवे ने ओवरकम किया है, तभी तो जाके नॉर्दर्न प्लेन्स में इतना वास्ट नेटवर्क है उसका। In hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are laid through low hills, gaps, tunnels. अब जब पेनिनसुलर रीजन की बात आएगी तो जो लो हिल्स हैं, कम ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर टनल्स को कट करके, है ना, पहाड़ों को कट करके बीच से टनल्स बना के गैप्स के थ्रू उन्होंने ट्रैक्स लेके आए। हिमालयन माउंटेनस रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ। चलिए, तो अब जब हम हिमालयन माउंटेन रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन रेलवे का मुश्किल है ही, बिकॉज railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic activities। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, पैरेलली एक क्लास और चल रही है। तो ये एक जो बात हम कर रहे हैं अभी कि हिमालयन रीजन में एक तो टोपोग्राफी मुश्किल है, हम उसका जो जियोग्राफिकल रिलीफ है वो हाई है, पॉपुलेशन बहुत कम है क्योंकि पहाड़ों पे लोगों का पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो जब किसी जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी तो ये बात तो पक्की है कि वहाँ पे आपको पैसेंजर नहीं मिलेगा। भाई मुझे एक ट्रेन चलानी है जो पैसेंजर ट्रेन है तो आई नीड पैसेंजर्स। अगर मेरे पास पैसेंजर नहीं है, सिर्फ मैं ट्रेन चलाऊंगा तो वो खाली ट्रेन अप डाउन करेगी तो लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यू नीड टू हैव पैसेंजर्स। मगर हिमालयन माउंटेन्स में पॉपुलेशन की डेंसिटी तो वैसे ही स्पास है। फिर दूसरा, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तो इस वजह से ना तो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ना पैसेंजर्स हैं, तो रेलवेज़ को एक ये डिफ़िकल्टी रहेगी। Likewise, it was difficult to lay railway lines in the sandy plains of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested track of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो ये जितने एरियाज़ हैं जहाँ पे आप देखिए जहाँ की टोपोग्राफी या फिज़िकल जियोग्राफिकल रिलीफ डिफ़िकल्ट है या अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, वहाँ रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। चाहे राजस्थान का हमारा रेगिस्तान हो, गुजरात के स्वैम्प्स हो, मध्य प्रदेश का जंगल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ जंगल ज़्यादा हैं, वहाँ आज तक रेलवे नेटवर्क फैल नहीं पाया। और झारखंड और छत्तीसगढ़ इन जगहों पे कुछ जगह नक्सल का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता है। The contiguous stretch of Shayadri could be crossed only through gaps and passes. In recent development, the Konkan Railways along with West Coast has facilitated the movement of passenger and goods in the most important economic region of India। अब हम आ जाएं थोड़ा सा और नीचे, तो एक जो प्रॉब्लम थी कोंकण रेलवेज जो है हमारा, जो कि शुरू होता है हमारा खंडाला से, जैसे ही आप क्रॉस करेंगे उसके बाद से लेके गोवा के बाद कर्नाटका के शुरुआत तक, ये जो पूरा स्ट्रेच है इंडियन रेलवेज़ का, उसको कोंकण रेलवेज़ बोला है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पूरे घाट्स को इन्होंने कवर किया, और जैसे ये घाट्स को कवर करके यहाँ से रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने कवरिंग गोवा टिल कर्नाटका। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकल एंड पॉइंट था ये। प्रीवियसली होता क्या था, अगर आपको गोवा की तरफ जाना है या कारवार की तरफ जाना है, कारवार इज़ पोर्ट, है ना, कारवार कर्नाटका के अंदर एक पोर्ट है, और
दूसरा कि अगर आपको गोवा जाना है तो पहले क्या करना पड़ता था, पर आज से मैं अराउंड 20-25 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, जब कोंकण रेलवेज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो हम सीधा पहले यहाँ से पूरा महाराष्ट्र कवर करते थे, महाराष्ट्र से फिर मिराज जाते थे बाई ट्रेन, फिर उसके बाद गोवा या कर्नाटका की तरफ एंटर करना पड़ता था। मगर ये सारी डिफ़िकल्टी को ख़त्म करके कोंकण रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये जो ट्रैवल है वो इजी हो गया, और ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट एरियाज़ हैं हमारे। गोवा हो गया, कर्नाटका का कारवार हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर दिया गया कोंकण रेलवेज़ के थ्रू। It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslide. जब आप कभी ट्रैवल करें बाई ट्रेन, अगर किसी ने गोवा तक की जर्नी की हो, मुंबई टू गोवा, तो आप देखेंगे कि खंडाला के घाट्स आते हैं, है ना। इन घाट्स में क्या है, जैसी बारिश होती है तो एक साइड का जो हमारा स्ट्रेच है वहाँ से लैंड स्लाइड होने लगता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और रॉक्स वॉक्स आके ट्रैक पे गिर जाते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम रहती है सम स्ट्रेचेस में लैंडस्लाइड का। टुडे रेलवेज have become more important in our national economy than any other means of transport put together। ठीक, तो आज की डेट में रेलवेज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर हम सारे के सारे बाकी चाहे वाटरवेज, पाइपलाइंस, इन सब को, एयरवेज को जोड़ लें, उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो रेलवेज का इम्पोर्टेंस हमेशा ज़्यादा है। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। अब ये तो बात होगी उसके एडवांटेजेस की, है ना, इम्पोर्टेंस की। मगर अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या फेस करता है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के लिए चैलेंजेस है, पहला, कुछ मेरे जैसे बदमाश लोग होंगे हु विल ट्रेवल विदाउट टिकट्स। पहली बात, डैमेजिंग एंड थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड। तो मेरे जैसा बदमाश आदमी होगा, देखेगा, बोलो ओह ये लाइट बड़ा अच्छा है, ये मिरर अच्छा लग रहा है ट्रेन में, तो फटाफट खोल के अपने बैग में डाल लिया, है ना। और बोले ब्लैंकेट बहुत अच्छा है एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में, चलो ब्लैंकेट उठा लें, या फिर तोड़ फोड़ कर दिया जाए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अभी भी होती हैं कई जगह। तो पहला, पैसेंजरलेस ट्रेवल। सेकंड, डैमेजिंग एंड थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। पीपल स्टॉप ट्रेन्स to pull the chain unnecessarily and cause heavy damage to railways। चलिए, होता क्या है, कई बार आज से कुछ साल पहले तक हमारे एरिया में, बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे होता क्या था कि जैसे आई एम ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, ठीक, मेरे गांव से होके ट्रेन निकलेगी, मगर उसका जो नेक्स्ट स्टॉप है दैट वुड बी अराउंड 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई विलेज। सपोज मेरा गांव है XYZ, उसके उसी के बीच से ट्रैक जा रहा है, मगर रेलवे स्टेशन जो नियरेस्ट है वो वहाँ से 40 किलोमीटर्स दूर है। तो लोग क्या करते थे कि जैसे ही मेरा गांव आएगा तो देर इज़ अ चेन इन ट्रेन, है ना, एक चेन होता है जिसको पुल करते हैं तो ट्रेन रुक जाती है, उसमें एक वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम रिलीज होके ट्रेन स्टॉप हो जाती है। तो होता क्या था, लोग जैसे ही उनका घर आएगा दे यूज टू पुल दैट चेन एंड स्टॉप द ट्रेन। वहाँ रोक देंगे, फटाफट उतर जाएंगे, जब तक पुलिस वाला आएगा दे विल वैनिश इनटू खेत वेत में जाके छुप के भाग जाएंगे। तो होता क्या है, इससे पूरी ट्रेन का जो शेड्यूल है वो गड़बड़ हो जाएगा। मींस अगर उन हर इंसान अपने अपने गांव में आने के बाद चेन खींचा, रोका, उतर के भाग गया रेलवे स्टेशन पे उतरने की बजाय, तो ये डिले हो जाती है ट्रेन और पूरा शेड्यूल ट्रेन का बिगड़ जाता है। और इसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो रेलवेज को नुकसान होता है। थिंक ओवर इट, हाउ कैन वी हेल्प आर रेलवेज इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। तो और क्या क्या किया जा सकता है कि हम शेड्यूल टाइम पे चला सके। तो कुछ ये बातें हैं, इनको हम फॉलो करेंगे। विद दिस विल पुट एन एंड टू टुडेज सेशन। इट हैज़ बीन ऑलरेडी मोर देन 26 minutes क्लबिंग बोथ द वीडियोज़ टुगेदर। चलिए, सी यू टुमारो देन।